देखिए, सबसे पहले जो है आप लोगों को हम धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। आज जो है दिल्ली की जो राजनीति है, नगर निगम के बारे में 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें हर पार्टियां जो है अपना अपना जो है प्रयास करती हैं, लेकिन हमारे जो वोटर लोग भाई जो होते हैं, गरीब परिवार के लोग जो होते हैं, उनको इस समय जो है गुमराह किया जाता है। सभी पार्टियां चुनाव के टाइम पे लुभाती हैं, लेकिन करती नहीं है। जिसमें हमने तो ये देखा है, अधिकांश जो है सभी पार्टियां जो है पूर्वांचल के ऊपर जो है दार मदार करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जो है हर समाज को लेकर के चलती है। और मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी नगर निगम में चुनाव में लगभग 272 उम्मीदवार खड़े उतारेगी, जिसमें सर्वप्रथम ये है कि उम्मीदवार साफ स्वच्छ का होना चाहिए, जनता के ऊपर चुने हुए विकास को कार्य को सही तरीके से ढंग से करे, और उसी आदमी के न्यायप्रिय उम्मीदवार होना चाहिए, कर्मठ जुझारू लगनशील उम्मीदवार होना चाहिए, और किसी भी तरीके से न्यायालय में उसका जो है विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जो कहेगी वो करके अवश्य दिखाएगी। अब इस समय इस मौके पर कई बार एमसीडी की बरसात ने पोल खोली, जिसके बारे में मैंने कई बार कहा भी। पुल के नीचे सभी नालियों में पानी भर जाता है, पुल के नीचे काफ़ी पानी भर जाता है, जनता का आदान प्रदान निकलना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें काफ़ी लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई है। इस मामले में मैंने भारतीय जनता पार्टी निगम पार्षद एवं केंद्र सरकार द्वारा जो इस समय काबिज है भारतीय जनता पार्टी, उनके सामने मैंने सब कुछ कहा कि देखिए भाई, करो अपने जो क्षेत्र के सामने जो आप लोगों ने वादा किया था, उस वादे पे कम से कम खरे तो उतरो, लेकिन वो खरे उतरते नहीं हैं। जनता इतनी बेवकूफ़ बन चुकी है कि उस टाइम चुनाव के टाइम पे वो जो है पैसे में वो दारू में बिक जाती है, लेकिन 5 वर्ष पहले जो भूल जाते हैं, घुमर जाते हैं, उस तरीके से 5 साल उनको रोना ही पड़ता है। हर समस्या जहाँ की तहाँ पेंडिंग हो जाती है, जिससे वो निकल के बाहर नहीं आते। हम लोग बात करें बदरपुर क्षेत्र की, ये पूर्वांचलियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे दोनों पार्टियां पूर्वांचलियों को टिकट देने की होड़ लगी पड़ी है। ऐसे में आपकी पार्टी की क्या? देखिए, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी हम खुद पूर्वांचल के निवासी हैं, और हमारी ये पार्टी पूर्वांचल के हिसाब से है, और आज भी ये मौके पर है। तो हम तो सभी पूर्वांचल वासियों से कहने के होड़ के चक्कर में ना पड़ें। हमारा दरबार खुला हुआ है, जिसको जनता की सेवा करने के लिए अगर तत्मन धन के साथ लगना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में आप जो मोस्ट वेलकम आएँ और अपना बायोडेटा जमा कराएं और टिकट लें, और जनता के सामने हमेशा खड़े उतरें। जनता अगर उन्हें जिताती है तो उनकी मन मुरादी की बात को उनको पूरा कर सकते हैं। बीजेपी ने पूर्वांचलियों को ठगने के लिए पिछले बार भी प्रत्याशियों को पूर्वांचलियों को टिकट दिया था, और इस बार वार्ड पार्षद में जीत के भी पूर्वांचली लोग ही आए, मगर उसके बाद भी पूर्वांचलियों का विकास नदारद है, विकास नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे इस बार? ये पूर्वांचल के लोगों के हम तो ये कहना चाहते हैं, पूर्वांचल अगर सब एक हो जाएं, न वो कभी किसी तरीके से गुमराह में जाएं, आप अपने पूर्वांचल की पार्टी में शामिल होकर अपना चुनाव लड़ें। कोई साड़ियों में बिकता है, कोई किसी में बिकता है, इसीलिए अपनी गर्दन में छुरी लगवा देते हैं, मतलब इस तरीके से गुमराह हो जाते हैं। तो इसलिए वो पैसे के दम पे वो टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन अपना पैसा पूरा करेंगे, विकास कहाँ से करेंगे? तो जनता के लिए वो खड़े उतर ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो मुँह नहीं दिखा नहीं पाते हैं। चुनाव जीतने के बाद शकल नहीं देखने पाते हैं। एंड टाइम पर जब चुनाव आता है तो मेढक की तरह वो टर करके बाहर निकल के आते हैं, और उतनी देर के लिए 10, 15, 20 दिन के लिए दिखाई देते हैं। और अभी से वो हर पार्टियां जो है चारा डालना शुरू कर दिए। लेकिन मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, पूर्वांचल के वासियों से, कि अपनी पार्टी खुद पूर्वांचल की है। अगर अपनी इच्छा जताना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, और किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है, दरबार दिल्ली में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का खुला हुआ है, कभी भी आए, उनकी जो है स्वागत है। और अपील करती है कि इस मंच के माध्यम से वो चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं।